हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी का प्री ओपन हो चुका है। प्री ओपन मुझे दूसरा जो चार्ट है मेरा डेस्कटॉप के ऊपर, स्पॉट का चार्ट, उसके ऊपर प्री ओपन दिख रहा है। अभी फ्यूचर का चार्ट है, स्क्रीन के ऊपर आपको प्री ओपन यहाँ पर फ्यूचर के चार्ट के ऊपर विजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो प्री ओपन है वो स्पॉट के चार्ट के ऊपर दिखता है। तो प्री ओपन जो है ना, बेयरिश जोन में ओपन हो चुका है, स्विंग लो के नीचे। तो इसमें भी मतलब फ्यूचर में भी लगभग सेम रहता है। तो प्री ओपन इसका स्विंग लो के नीचे होना चाहिए। तो स्विंग लो के नीचे अगर ओपन हो रहा है तो देयर इज बेयरिश प्रोबेबिलिटी। ओके, देखिए यहाँ पर प्राइस स्टार्ट हो चुका है और क्लियर कट यहाँ पर आप देखोगे तो स्विंग लो के नीचे ओपन हो चुका है, ठीक है। ये जो लाइन है ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन के नीचे भी यहाँ पर बेयरिश जोन है। ओके, अब मुझे ना फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड प्लान करना होगा, फिर बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा लॉजिक। 26,000 का पुट देखते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, कैंडल काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग रेड दिख रहे हैं। मैं पुट साइड यहाँ पर ट्रेड प्लान करूँ, 300 क्वांटिटी। ओके, 26,000 चलो, ओके ठीक है। मार्केट ऑर्डर पे मैंने परचेस कर लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 300 क्वांटिटी है, 26,000 का पुट परचेस कर लिया है। 112 मतलब 112 के प्राइस पर हमें मिल गया है। ओके, प्राइस चल रहा है 116, ट्रेड के लेते हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्विंग है ना, प्रीवियस का स्विंग उसके नीचे खुल रहा है, देन देयर इज़ अ बेयरिश प्रोबेबिलिटी। ओके, मैंने प्रीवियस के कई सारे वीडियोस में भी इसको एक्सप्लेन किया है। ओके, अब देखिए ये जो लाइन है सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन के नीचे खुल रहा है, ये सेंट्रल लाइन है। सेंट्रल लाइन मतलब क्या होती है? प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो, इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा, मतलब ये पीडीएच की लाइन है, पीडीएच, ये पीडीएल, इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा इसे कहते हैं सेंट्रल लाइन। बिल्कुल सेंट्रल लाइन के नीचे जाता हुआ और स्विंग लो के नीचे जाता हुआ, ठीक है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा सेंट्रल लाइन है। तो ये कौन सा जोन है? बेयरिश जोन है। क्लियर कट आप देखोगे तो ये बेयरिश जोन बन गया, बेयरिश जोन। ओके, कैंडल काफ़ी स्ट्रांग है, देखते हैं एटलीस्ट 20 पॉइंट्स इसमें मिलने चाहिए, 20 प्लस पॉइंट। 130 के आगे मैं सोचूंगा सेल करने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए एक्चुअली। ओके, 118, 119, ठीक है, अभी तो ठीक ठाक ही कैंडल। अभी भी 2 मिनट हो चुके हैं खाली मार्केट ओपन हो गया। ओके, 3 यहाँ पर मैं टाइम ऑब्जर्व करता हूँ, ये 5 मिनट्स की कैंडल है फ्यूचर की। स्पॉट का भी चार्ट होता है मेरे स्क्रीन के ऊपर, दोनों भी चार्ट में ऑब्जर्व करता हूँ, ऐसा नहीं कि एक सिंगल चार्ट है, दोनों भी चार्ट है। 1 मिनट की कैंडल अगर आप देखोगे तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग फुल बॉडी रेड कैंडल है, जो कि एक हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल होती है पुट साइड के लिए, बेयरिश जोन, और उसमें भी फुल बॉडी रेड कैंडल। 5 मिनट्स 1 मिनट में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, मॉर्निंग में ओनली। ओके, काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। मॉर्निंग में क्विक होना होता है, कैंडल क्लोज होती हुई। अब यहाँ पर एक सपोर्ट लग सकता है, यहाँ पर ये पीडीएल की लाइन है, ठीक है। स्विंग लो के नीचे काफ़ी अच्छे यहाँ पर सेलिंग आ गई। स्विंग लो मतलब बायर के एसएल यहाँ पर होते हैं, अगर इसके नीचे निकल रहा है ना, बायर निकल जाएंगे, फिर सेलर की एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अभी कुछ खास यहाँ पर पॉइंट्स नहीं मिले, 10 पॉइंट्स भी नहीं मिले अभी तक तो। ओके, कैंडल नीचे नहीं जा रही है, 116 प्रीमियम वही के वही ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड को ना होल्ड करना होगा मुझे। कैंडल स्टिक तो अच्छी है लेकिन प्रीमियम बढ़ नहीं रहे हैं, होल्ड करना पड़ेगा शायद ट्रेड को। ओके, ये तो शायद वापस आ गया, प्राइस तो वापस आ गया। ऑप्शन के प्रीमियम इतने नहीं बढ़ रहे हैं तो होल्ड करना होगा मुझे। 113, ये तो बाइंग प्राइस के आसपास आ चुका है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसमें। ओके, आई विल बी रेडी टू बुक द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का मतलब 102। ओके, 100 तक भी रखा तो भी चलेगा। देखिए अभी ये होल्ड करना होगा शायद इसमें। मुझे लगा इमीडिएटली प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं, वो इमीडिएटली आगे नहीं गया है।
होल्ड करना होगा शायद। अब अगर नहीं हो तो रिवर्सल दिखा रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस बुक करने के लिए मैं रेडी रहूँगा। अगर आता है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो 10 पॉइंट के आगे मैं स्टॉप लॉस नहीं लेने वाला फिर। ओके, आ गया वापस, ब्रेक इवन के आसपास आ गया। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर कैंडल काफ़ी अच्छी है। फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है काफ़ी अच्छी कैंडल क्लोज हुई यहाँ पर। ओके, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है तो होल्ड कर सकते हैं हम ट्रेड को, ऐसा कोई फियर नहीं है। वन 18 प्रीमियम 120 के आगे नहीं निकल रहे हैं। मॉर्निंग से देखोगे तो वहीं पर प्रीमियम है। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब ये सेकेंड कैंडल चल रही है 5 मिनट्स की। बहुत सी बार मुझे ना कमेंट में क्वेश्चन भी पूछा था कि आप फ्यूचर चार्ट क्यों यूज़ करते हो, स्पॉट चार्ट। देखिए, मेरे चार्ट के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर ना स्पॉट और फ्यूचर दोनों होता है। दूसरी स्क्रीन होती है स्पॉट चार्ट की, और ट्रेडिंग के लिए खास करके मैं रिलाई रहता हूँ फ्यूचर चार्ट के ऊपर, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, क्यों? तो फ्यूचर चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग होती है, ट्रेडेबल है ना ये चार्ट, इसलिए इसके ऊपर मैं मतलब ज़्यादा रिलाई करता हूँ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के लिए। तो फ्यूचर चार्ट ऐसा नहीं है कि स्पॉट चार्ट के ऊपर नहीं ले सकते, स्पॉट चार्ट भी ठीक है, लेकिन थोड़ी जो एक्यूरेसी होती है ना वो फ्यूचर चार्ट के ऊपर थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं फ्यूचर चार्ट ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। ओके, अब ट्रेड को होल्ड क्या करना होगा थोड़ी देर के लिए। अभी भी ये ब्रेक इवन के आसपास, ये ना तो स्टॉप लॉस दिया है ना ही तो हमें कुछ प्रॉफिट दिया है। दोनों चीज़ें नहीं हुई यहाँ पर, ना तो प्रॉफिट है ना स्टॉप लॉस है। ओके, बेरिश जोन में बेरिश ट्रेड अच्छे से वर्क होते हैं, ना कि बुलिश ट्रेड। ये एक बेरिश जोन है सेंट्रल लाइन के नीचे, ये सेंट्रल लाइन है। ठीक है, अगर इसके ऊपर खुलता तो इसका सपोर्ट लग जाता। अगर प्राइस यहाँ कहीं खुल जाता तो ये स्विंग लो क्या करते, सपोर्ट का काम करते। इसके नीचे खुल गया मतलब सपोर्ट ब्रेक हो गया, देन देयर इज अ पुट साइड प्रोबेबिलिटी। ओके, अगर स्पेस है यहाँ से यहाँ तक, ये स्विंग लो से ये PDL तक क्या है, स्पेस है। यहाँ से प्राइस मूव होने के लिए स्पेस है। ओके, 133 125। ओके, देखते हैं 130 के आगे मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा फिर। काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर, 125 126 निकलना चाहिए 130 के आगे। वन 128 127 119। ओके, ये तो प्राइस रिवर्स हो गया वहाँ से, 128 दिखा दिया। मुझे लगा जाएगा फ्लो में 130 के, लेकिन ये अगेन विक्स शो कर रहा है, मतलब ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। धीरे से देखो, आप अच्छे से देखोगे तो इस कैंडल को विक्स आ गई है नीचे से, मीन्स ये टेकिंग द सपोर्ट। ओके, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है वो। प्राइस वापस उसी जोन में आ गया 116 117। मुझे लगा इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओके, टर्न हो रही कैंडल तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन नहीं, वापस रिवर्सल आ गए प्रीमियम। ठीक है, थोड़ी देर के होल्ड करेंगे, नहीं तो फिर एग्जिट करना पड़ेगा ट्रेड को। अभी ये कैंडल स्टिक क्लोज होने में अभी भी 1 मिनट एंड 20 सेकेंड बाकी है, तो देखते हैं किस प्रकार बिहेव करता है प्राइस। अगेन ब्रेक इवन के आसपास। देखिए, ये वॉलेटिलिटी होती है और ये फ्लक्चुएशन होता है माइंड सेट का भी। आपका माइंड ठीक से काम नहीं करेगा, आपको इतना इमीडिएटली 4000 का प्रॉफिट दिखा के इमीडिएटली अब ये ब्रेक इवन के पास आ गए, तो ये फ्लक्चुएशन होता है प्रीमियम का। कुछ भी हो, लेकिन 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस के लिए रेडी रहना है हमेशा के लिए। I will not hold the trade beyond the 10 point stop loss. Always exit the trade within the 10 points. अब 112 ये हमारी बाइंग प्राइस है, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है 102। ओके, 112 अगर बाइंग प्राइस आती है
तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस 100 तक भी रख सकते हैं, 102 100 इसके रेंज में आप एग्जिट कर सकते हैं। 115 दिखा रहा है, 116 ठीक है। अभी भी उसी प्रीमियम उसी के अराउंड अब लगभग ये कैंडल क्लोज हो रही है, लेकिन ये कैंडल जो है ना हैमर टाइप कैंडल बना चुका है, हैमर टू डोजी। ओके, हैमर बनने के बाद डोजी जैसी कैंडल बन चुकी है। नीचे से भी बाइंग आई, ऊपर से भी सेलिंग आ रही है। यहाँ से बाइंग ऑफ हुई और विक्स शो करी कि नीचे ये हैमर बन गई कैंडल। ओके, मुझे लगा नहीं अभी क्लोज नहीं हुई, सॉरी। देखिए डोजी टाइप बन रही है, डोजी बन गई कैंडल, ऊपर से सेलिंग आई, नीचे से बाइंग आई। ठीक है, अगेन प्रीमियम 120 के आसपास। देखते हैं अब ये कैंडल कैसे क्लोज होती है। मेरे जो सारे के सारे ट्रेड होते हैं ऑप्शन बाइंग के ही ट्रेड होते हैं, और 5 मिनट्स का चार्ट मैं यूज़ करता हूँ। 5 मिनट्स के अलावा 1 मिनट का चार्ट फॉर मॉर्निंग ओपनिंग ट्रेड के लिए ओनली। अगर वहाँ पर फुल बॉडी रेड कैंडल है या फिर कुछ अच्छी फुल बॉडी कैंडल है तो वहाँ पर मेरे ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। अदरवाइज़ ट्रेडिंग जोन में खास करके, अब बेयरिश ट्रेडिंग जोन में आप कौन सा ट्रेड लोगे तो बेयरिश ट्रेड लोगे। बुलिश ट्रेडिंग जोन है तो वहाँ पर बुलिश ट्रेड लिया जा सकता है। यहाँ पर बेयरिश ट्रेडिंग जोन है तो बेयरिश ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया है। ओके, अगेन यहाँ पर 120 के आगे प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं मिला, मुझे लगा जाएगा 130 के आगे तो मैं बुक कर लूँगा, लेकिन नहीं गया। देखते हैं अभी कैंडल कैसे फॉर्म होती है। 118 117 बहुत देर से होल्ड किया हमने ट्रेड को, इतनी देर तक मैं होल्ड नहीं करता वो, लेकिन प्रॉफिट ही नहीं मिला। वहीं पर अगर ये ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं ना तो फिर एंट्री मिलना मुश्किल हो जाता है। प्राइस फ्लो में अगर नीचे चला गया तो फिर एंट्री नहीं मिलेगी हमें, ठीक है, इस प्राइस के ऊपर। तो इसलिए मैंने होल्ड किया है ट्रेड को। अब बहुत से सेलर जो है जिन्होंने पुट से ट्रेड लिया है या फिर कॉल शॉर्ट किया है सेलर ने, तो वो भी होल्डिंग में होगी यहाँ पर ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम है तो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, सस्टेन कर रहा है अभी भी। अब ये कैंडल भी बेरिश दिखा रहे हैं अभी, अब देखिए यहाँ पर अभी थोड़ी टर्न हो रही है कैंडल। अभी भी इस कैंडल क्लोज होने में 2 मिनट्स एंड 50 सेकेंड बाकी है। सो लेकिन ठीक ठाक है कैंडल, ऐसी नहीं कि बुलिश होके टर्न हो रही है। ये आ गए वापस रिवर्सल के लिए, ठीक है। ये साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने वाला काम हो गया। ठीक है, अगर स्पाइक लगाता है ऊपर तो मैं रेडी रहूँगा फिर स्टॉप लॉस बुक करने के लिए। अगर प्रीमियम इसी रेंज में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहेंगे फिर। कुछ भी हो सकता है, स्पाइक भी लगा सकता है, हमें रेडी रहना पड़ता है दोनों सिचुएशन के लिए। खाली एक ही दिशा में हम नहीं सोच सकते। ओके 116 ठीक है, प्रीमियम ठीक ठाक है, अभी भी ये ट्रेड प्रॉफिट में ही है। ओके 116 117 118 कैंडल स्टिक जो है टर्न हो रही है, ऊपर से विक्स दिख रहे हैं मतलब सेलिंग है। देखिए ऊपर से अगर विक्स दिख रहे हैं तो सेलिंग है, नीचे से अगर विक्स दिख रहे हैं मतलब बाइंग है, समझ गए ना। ऊपर से विक्स दिख रहे हैं मतलब सेलिंग ऊपर से आ रही है। सिंपल चीज़ है। देखिए यहाँ पर देखिए ये नीचे से विक्स है मतलब यहाँ पर क्या है, बाइंग आ रही है। ओके यहाँ पर देखिए ऊपर से विक्स है मतलब ये क्या है, सेलिंग है। ऐसा छोटी छोटी चीज़ें होती है। ओके अभी भी 1 मिनट्स एंड 20 सेकेंड बाकी है, प्रीमियम उसी के आसपास ट्रेड करते हुए 119 स्पॉट के चार्ट के ऊपर भी कैंडल ठीक ठाक है। 1 मिनट का चार्ट भी ठीक ठाक दिखा रहा है अभी तक तो। ओके स्पॉट का चार्ट के ऊपर भी एक अच्छी सी रिजेक्शन कैंडल दिख रही है। जो फ्यूचर का चार्ट है लगभग सिमिलर काइंड का चार्ट है स्पॉट का भी। ओके कैंडल स्टिक काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, अभी भी 46 सेकेंड है क्लोज होने में। 119
120 के आसपास आता है वापस। वो देखिए कैंडलस्टिक अच्छी है, यहाँ पर होल्ड कर सकते हो ट्रेड, क्योंकि कैंडलस्टिक काफ़ी अच्छी है। देखते हैं और थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे ट्रेड। काफ़ी देर से इसको ट्रेड में होल्डिंग है, लगभग यहाँ पर मेरे ख्याल से 15 मिनट्स हो गए तब से होल्ड किया ट्रेड को। अभी तक मतलब कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है। ओके, ओके कैंडलस्टिक अच्छी है। अब देखते प्रीमियम अगर बढ़ते हैं तो फिर मैं सोचूंगा प्रॉफिट बुक करने के लिए। काफ़ी देर से होल्ड किया है। ओके, प्रीमियम नीचे जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर ओके ठीक है, सेलिंग प्राइस में लगा देता हूँ, फिर निकल जाएंगे हम 129 के आगे, क्योंकि ये प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे मुझे नहीं पता, धीरे धीरे बढ़ रहे प्रीमियम। 129 की फिर सेलिंग ऑर्डर लगा देता हूँ। 129 देखते होल्ड, अभी भी कैंडलस्टिक क्लोज स्टार्ट हुई है। सिक्स 126 27। ओके देखते हैं। तो प्राइस नीचे तो आ रहा है, प्रॉफिट भी यहाँ पर 4000 के आगे निकल चुका है। मुझे लगता है प्रॉफिट भी यहाँ पर बुक करना चाहिए मुझे। प्रॉफिट में फिर बुक कर लूँगा, क्या अननेसेसरी पहले बार भी रिवर्सल दिखा चुका है, तो प्रॉफिट बुक करना ही मैं पसंद करूँगा फिर यहाँ पर। लिमिट ऑर्डर मैंने सेलिंग की एक्चुअली 130 के आगे लगाई थी, लेकिन ठीक है 129 को एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। ठीक है 129 ओके 132 के ऑर्डर कैंसिल करके 129 लगा दी, वो 29 निकल गया। अब देखिए 132 के आगे निकल रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर में मॉडिफिकेशन किया मैंने। ठीक है, अब जा रहा है 130 के आगे। ठीक है, कोई इशू नहीं, होता है कभी कभी ऐसा, हम निकल जाते हैं और फिर प्राइस आगे बढ़ता है। ठीक है, ओके तो कोई इशू नहीं, प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने। 129 को मेरे ऑर्डर निकल गई और 4800 का यहाँ पर प्रॉफिट है। 4800 का प्रॉफिट है। काफ़ी देर तक होल्ड किया। आप देखिए यहाँ पर 134 भी दिखा रहा है। तो आप एग्जैक्टली टारगेट को ना ये नहीं कर सकते, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो ही जाता है। आप निकल जाओगे, प्राइस नीचे निकल जाएगा, कभी कभी आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे, रिवर्सल आ जाएगा। ये सीनारियोज होते रहते। देखिए 139 चला गया। ठीक है, अब PDL को टच करा है, ये PDL के पास आ चुका है। कभी कभी ना ये चीज़ें होती है। आप क्या करोगे, ट्रेड को होल्ड करोगे तब रिवर्सल आ जाएगा, और जिस दिन आपने वो एग्जिट कर देना बड़ा मुंह आ जाएगा। ओके, तो ये प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस में धीरे धीरे इंप्रूव करनी होती चीज़ें। मुझे भी अब इंप्रूव करना होगा। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कुछ क्वांटिटी में होल्ड करूँ, कुछ क्वांटिटी एग्जिट करूँ, ये भी हो सकता है। तो ये इम्प्रूवमेंट करनी होगी मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो देखिए 138 के प्रीमियम चल रहे हैं और यहाँ पर PDL के पास अब ये लाइन टच कर रही है। ओके 142, वेरी गुड मूव। बेयरिश ट्रेडिंग जोन था जिसके अंदर हमने बेयरिश ट्रेड लिया। PDL के भी नीचे निकल रहा है प्राइस, काफ़ी अच्छी कैंडल। PDL के भी नीचे निकल रहा है। ठीक है 145। ठीक है, कोई इशू नहीं। 129 को हमारी ऑर्डर निकल गई थी। ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिला के स्टोरी ये है कि बिलो द स्विंग लो देयर इज बेयरिश ट्रेडिंग जोन। हमने पुट साइड ट्रेड लिया और फिर ये प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।